एक बार एक साधु और उनका शिष्य कड़ी तपस्या के बाद देश भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते साधु और शिष्य गांव जहाँ पहुंचे, उस गांव में सेठ रहता था। उसके पास धन धान्य की कमी ना थी, फिर भी सेठ हमेशा ज्यादा धन धान्य पाने का लालच करता रहता। साधु और उनका शिष्य यहाँ पर भ्रमण करते पहुंचे। सेठ से विनती करते हुए कहा कि उनको रहने को एक रात के लिए आश्रय दे। सेठ ने दोनों को देखा और मन ही मन सोचा, ये दोनों गरीब हैं लगते हैं, इससे मुझे कोई लाभ ना होगा। ऐसे सोचकर सेठ ने उन दोनों को मेहमानों के कमरे में न भेजकर अपने खाली पड़े घर के तहखाने में रहने की जगह दी। तपस्वी साधु के पास दिव्य शक्तियां थी, उन्होंने सेठ के मन की बात जान ली। साधु और शिष्य जब सेठ द्वारा दिखाई गई जगह पर रहने गए तो साधु ने देखा तहखाने की दीवार में छेद बना है। साधु ने तुरंत अपनी शक्तियों से दीवार के छेद को ठीक कर दिया। शिष्य ये सब देख रहा था, उसे साधु का ऐसा करना सही न लगा, मगर वे कुछ न बोला। अगले दिन दोनों सुबह वहां से निकल पड़े। पूरा दिन गांव में भ्रमण किया, अंधेरा होने लगा तो दोनों इस बार एक गरीब परिवार के घर गए। उस परिवार में पति पत्नी बच्चा और उनके पास एक बकरी थी। उनसे जब दोनों ने रात भर के लिए आश्रय मांगा तो गरीब परिवार ने उनका अच्छे से स्वागत किया। उनके पास जो खाने को दिए था वह भी खिलाया और सोने के लिए बिस्तर बिछा दिया। अगले दिन सुबह साधु और शिष्य जब नींद से जागे तो देखा गरीब पति पत्नी बच्चा बकरी के पास बैठकर रो रहे हैं, क्योंकि उनकी बकरी मर चुकी थी। साधु और उनका शिष्य उनको दिलासा देकर वहां से चले गए। साधु और शिष्य जब घर से थोड़ी दूर पहुंचे तो शिष्य ने साधु से कहा, गुरुजी आपने अच्छा नहीं किया, आपने उस लालची सेठ जिसके पास सब कुछ था उसके तहखाने के छोटे से छेद को भी सही कर दिया, और यह उदार और बड़े दिल वाले गरीब परिवार जिन्होंने हमारी खातिरदारी की, आपने उनकी बकरी को ऐसे ही मर जाने दिया। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। उस सेठ के तहखाने की दीवार में छेद था, उस दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा खजाना था। क्योंकि वह सेठ लालची था, मैं नहीं चाहता था खजाना उसे मिले, इसलिए मैंने छेद को बंद कर दिया। कल रात गरीब परिवार के घर यमदूत आए थे मेरे कहने पर। उन्होंने परिवार के लोगों को तो कुछ न किया, मगर यमदूत खाली हाथ नहीं जाते, इसलिए वे बकरी की जान निकाल कर ले गए। अब तुम बताओ मैंने गलत किया? शिष्य को सारी बात पता चली तो उसका गुस्सा दूर हो गया। उन्होंने अपने गुरु के पैर छूते हुए कहा, गुरुजी मैं धन्य हूँ, मुझे आप जैसा गुरु मिला।